students, welcome back to my YouTube channel Smart Learner. In this video we are going to do Adhigam Antaran about transfer of knowledge. So first of all we will understand what is transfer of knowledge और Adhigam Antaran. सीखना क्या होता है? पूर्व ज्ञान प्लस अनुभव. पास्ट हमारी जो नॉलेज होती है वो और हमारा जो एक्सपीरियंस होता है उसके बेसिस पे हम सीखते हैं, कुछ भी लर्निंग करते हैं. तो अधिगम अंतरण वाले पॉइंट को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड अधिगम क्या है, सीखना क्या है, और उसका अंतरण मतलब उसका ट्रांसफ़र होना. सीखना होता है पूर्व ज्ञान मतलब पास्ट हमारे नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस, इन दोनों का मिश्रण हमारा सीखना होता है. एंड द नेक्स्ट इज अधिगम अंतरण. व्हाट इज अधिगम अंतरण? अधिगम अंतरण किसी विषय, कार्य या परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य विषय, कार्य, परिस्थिति में करना अधिगम अंतरण कहलाता है. मतलब कोई भी चीज़ हमने पहले सीखी, कोई विषय पे हो सकती है, कोई कार्य हो सकता है, या कोई भी सिचुएशन, उसमें अर्जित जो हमने ज्ञान है उसका यूज़ हमने किसी और विषय पे किए, किसी और कार्य पे, या फिर किसी और परिस्थिति सिचुएशन में किया, उसे हम अधिगम अंतरण या ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज कहते हैं. तो वी विल अंडरस्टैंड कि हम कोई भी एक चीज़ जहाँ सीखते हैं उसी चीज़ को हम किसी और चीज़ में जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो उसको अधिगम अंतरण कहते हैं. ओके, हमने पढ़ा अधिगम अंतरण है क्या. क्या है? अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, अंतरण मतलब ट्रांसफ़र. जब हम अपनी लर्निंग का एक जगह से हम चीज़ लर्न करते हैं फिर उसको हम कहीं और यूज़ करते हैं तो हम उसको अधिगम अंतरण कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ भी चीज़, जैसे कि मैंने पहले सब्सट्रैक्शन सीखा, माइनस के क्वेश्चन सीखे, उसी के बेसिस पे मैं डिवाइड करूँगी कि डिवाइड में भी माइनस का एक क्वेश्चन आता है. तो मतलब एक जगह का ज्ञान मैंने दूसरी जगह अप्लाई किया, डिवाइड सीखने में मैंने माइनस का ज्ञान अप्लाई किया, तो वो मेरी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगी. तो हम अब देखेंगे अधिगम अंतरण का स्वरूप. ठीक है, इसका स्वरूप है क्या? फर्स्ट है धनात्मक अधिगम अंतरण मतलब पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग. तो इसमें क्या होता है, जब पूर्व ज्ञान, नवीन ज्ञान, पूर्व मतलब पास्ट, पहले का ज्ञान, पहले की जो हमारी नॉलेज है वो हमारे नए ज्ञान को, हमारे नवीन ज्ञान में सीखने में सहायक हो, हमारे नए ज्ञान को सीखने में जब सहायक होती है वो पुराना ज्ञान, तो वह धनात्मक अधिगम अंतरण कहलाता है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, साइकिल चलाने का ज्ञान बाइक चलाने के ज्ञान में सहायक होता है. मतलब कोई भी लर्निंग जब पॉजिटिव इफेक्ट देती है उसके ट्रांसफ़र में तो वो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहती है. जैसे वो चीज़ अगर मैंने पहले कुछ सीखा है और वो दूसरी चीज़ को सीखने में सहायक है, सपोर्टिव है, उससे मुझे जो है सीखने में सहायता मिल रही है, तो वो धनात्मक अधिगम अंतरण. जैसे कि साइकिल सीखा हुआ है मैंने, अब मैं बाइक सीख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे साइकिल वाले ज्ञान को बाइक वाले ज्ञान में सीखने में सहायता मिलेगी. एंड द नेक्स्ट इज अंतरण, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग. इसमें क्या होता है, जब पूर्व ज्ञान, पहले का सीखा हुआ ज्ञान, नवीन ज्ञान, नए ज्ञान को सीखने में सहायक ना होकर, मतलब हेल्पफुल ना होकर, सपोर्टिव ना होकर बाधा बन जाता है. बाधा मतलब बैरियर बन जाता है, मतलब सीखने में भी डिफ़िकल्टी होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मैनुअल ट्रांसपोर्ट, जैसे कि अगर हम अपने हाथ से जो ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, कोई भी XYZ व्हीकल हम चलाते हैं ऑलरेडी, लेकिन अब हमें सीखना है ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्ट को चलाना, उस व्हीकल को चलाना, तो वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि हमें तो ऑलरेडी मैनुअल ट्रांसपोर्ट को सीखने की आदत है. तो यही होता है ऋणात्मक अंतरण, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग. नेक्स्ट इज शून्य अंतरण. इसमें क्या होता है, जब पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में ना ही बाधक बनता है, ना ही सहायक बनता है, मतलब ना ही हमें कोई प्रॉब्लम होती है और ना ही वो हमें सपोर्ट करता है किसी भी नई चीज़ को सीखने में, उसे बोलते हैं शून्य अंतरण. कोई ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं लर्निंग का. फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान हिंदी लैंग्वेज सीखने में यूज़ नहीं होता. फॉर एग्जांपल, मैंने ऑलरेडी एक अलग से लैंग्वेज सीख रखी है, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी हुई है, अब मुझे हिंदी लैंग्वेज सीखनी है, तो वो मुझे किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करेगा. इंग्लिश लैंग्वेज मुझे ऑलरेडी आती है, अगर मुझे हिंदी लैंग्वेज सीखनी है तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है चीज़ें. तब हमारा ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है. उससे हमारा मतलब कोई लेना देना नहीं है, किसी प्रकार का कोई जो पहले की जो लर्निंग होती है वो हमें बाद में हेल्पफुल होती ही नहीं है. इसे कहते हैं ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग. वीडियो हमने सीखा व्हाट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है क्या और इसकी क्या क्या स्वरूप है. नेक्स्ट वीडियो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और उसकी प्रिंसिपल्स क्या है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और विच फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग. तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. होप यू लाइक दिस वीडियो.